और साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। आज करेंगे अपने बीएसटीसी के कुछ शिक्षण मेथड आते हैं मैथ के अंदर, वो एनुअल एग्जाम में भी यूज होते हैं, जैसे रीट के अंदर भी आते हैं बीएसटीसी के लिए, और जब सेकंड ग्रेड की मैथ की अगर कोई तैयारी करता है तो उसके अंदर भी यूज होते हैं। मतलब मैथ के जो शिक्षण मेथड है वो अपने करेंगे गणित की शिक्षण। तो बात करते हैं सबसे पहले अपने कि गणित के बारे में, कि गणित जो है वो शब्द कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो सबसे पहले देखते हैं अपने जो गणित की जो उत्पत्ति है वो भारत में पहले गणन शब्द का उपयोग किया जाता था। पहले बोलते थे गणना करना, यानी गणन शब्द का, और वहाँ से ही गणित बना। तो गणित की उत्पत्ति भारत के में जो गणन शब्द से हुई है वो पहले यूज होता था गणन शब्द, तो वहाँ से गणित बना। अब बात करते हैं गणित के बाद में उसका जो गणित का जो अर्थ होता है, वो जो इंग्लिश में बोलते हैं गणित को वो बोलते हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स जो शब्द है वो मैथामेटा से बना हुआ है, और मैथामेटा से बना हुआ है, इसका जो मतलब होता है, मैथमेटा का जो अर्थ होता है वो होता है विषय या वस्तुएं। मतलब उसका एक सब्जेक्ट है अलग, उसको बोल दिया विषय या वस्तुएं। जो मैथमेटा का शब्द है उसका अर्थ जो हुआ वो विषय या वस्तुएं हुआ। अब बात करते हैं अपने, जैसे कि मान लो गणित का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और गणित हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो गणित का जो प्रत्येक इंसान जो होता है, चाहे वो मैकेनिक है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो एक मजदूरी क्यों ना हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, कुछ कोई भी है, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे वो 10th क्लास में है, 10वीं में है, 12वीं में है, +2 में, तो प्रत्येक इंसान के लिए मैथ का बहुत ज़्यादा जरूरी है। तभी तो कोठारी आयोग ने एक डेफिनेशन दी थी कि 1 से लेकर 10वीं तक बच्चों को अनिवार्य रूप से मैथ पढ़ाई जानी चाहिए। ये कोठारी आयोग का कथन था कि उसको सामान्य मैथ आनी चाहिए, ताकि उसको दैनिक जीवन में उसके उपयोग में आने वाली, जैसे प्रतिशतता, परसेंटेज होता है, लाभ हानि, लॉस प्रॉफिट, और साझा, पार्टनरशिप, तो ये उसके लिए संबंधित जो भी जहाँ भी है उनका यूज होता है मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये सामान्य मैथ होती है, तो इसका उसको सबको ये 1 से लेकर 10वीं तक तो पढ़ाई जानी चाहिए। बाद में हो सकता है कि 10वीं के बाद में बच्चा मैथ में इंटरेस्ट हो तो वो मैथ ले सकता है, साइंस में हो तो वो अलग अलग सेक्टर में जा सकता है बच्चा। तो यानी वो कह रहे हैं कि 10वीं तक तो बच्चे को सामान्य नॉलेज होना चाहिए मैथ का। तो इस प्रकार अपने देखते हैं कि जैसे मान लो अलग अलग में, जैसे मान लो कोई मिस्त्री है, वो एक रूम के लिए बनाया, तो रूम बनाने के लिए उसको रूम के अंदर स्क्वायर फीट होता है कि 10 बाय 10 का जो कमरा बनाते हैं तो वो 100 स्क्वायर फीट होता है। यहाँ तो मैथ का उपयोग स्क्वायर फीट के अंदर यूज हो रहा है। और जो मजदूर जो बनाने वाला होगा, इसको जो मिस्त्री होगा, वो जो उसको बनाएगा वो किस हिसाब से बनाएगा उसको रूम को, कि वो बनाएगा 90 रुपये स्क्वायर फुट या 100 रुपये स्क्वायर फुट बनाएगा। तो इस प्रकार जो उसकी जो कैलकुलेशन है ये मैथ ही है, कि जो 100 स्क्वायर फुट बना दिया उसने, 10 बाई 10 का कमरा बनाया उसने, तो वो 100 स्क्वायर फुट हो गया। और 100 स्क्वायर फुट होने का मतलब ये है कि उसने 90 रुपये के हिसाब से स्क्वायर फुट बनाया है, तो 100 को 90 से मल्टीप्लाई करें तो 9000 रुपये उसकी दैनिक मजदूरी होगी। उस कमरे की जो उसकी जो मजदूरी होगी वो उसको 9000 रुपये मिलेगी। तो इस प्रकार उस मजदूर के लिए, और जो सब्जी बेचने वाला है और अपने सब्जी खरीदने वाले हैं, तो अपने लिए भी मैथ का बहुत, गणित का, सामान्य गणित का बहुत ही उपयोग होता है। क्योंकि अगर अपने सब्जी लेने गए तो अपनों ने सब्जी 70 रुपये की खरीदी, 100 का नोट दिया, तो वो अपने 30 रुपये जो अपने को बकाया मिलेंगे वहाँ से, उससे लेंगे अपने, वो ये मैथ ही अपने को बताएगी कि आपने उससे 30 रुपये लेने हैं, 70 रुपये की सब्जी दी आपको। ये मैथमेटिक्स का ज्ञान है। फिर अपने देखते हैं बैंक के अंदर जाते हैं अपने, तो साधारण ब्याज वगैरह हो गया, चक्रवर्ती ब्याज हो गया, तो उस पे जो होते हैं वो भी एक मैथ है, वो भी आना जरूरी है आपको, कि मैथ के अंदर कितने % ब्याज लगता है, कितने % दर होती है, कितना टाइम के लिए दिया जाता है मूलधन। तो ये चीज़ें जो है ये मैथ के अंदर यूज होती है, इसलिए मैथ का सामान्य ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब इसका जो अर्थ हुआ, महत्व हुआ, और इसके कुछ गणित क्या है, तो इसके बारे में गणित को परिभाषित करने के लिए अनेक विद्वानों ने अलग अलग डेफिनेशनें दी। कुछ ने कहा कि गणित विज्ञानों का 6 द्वार कुंजी है, किसने कहा गणित
जो है वो संस्कृति और सभ्यता का दर्पण है। तो ये अलग अलग है, ये अपने नोट करते हैं और इनको लिखते हैं अपने कि किसने, वैज्ञानिक ने कौन सी डेफिनेशन दी। और ये अक्सर चाहे वो रीट का एग्जाम हो, BSTC के लेवल का हो, चाहे वो फर्स्ट लेवल का हो, चाहे वो सेकंड लेवल का हो, जहाँ मैथ शब्द होगा वहाँ शिक्षण मेथड अनिवार्य हो जाता है रीट के अंदर। और एनुअल एग्जाम के अंदर भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक आधी डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है ऑप्शन के अंदर। और कई आगे पढ़ेंगे अपने किस राइटर ने कौन सी पुस्तकें लिखी, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, राइटर कौन सा होता है, कौन सी पुस्तक का राइटर है। तो ये चीज़ें अपने अभी करेंगे, धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। आज फर्स्ट डे है अपना इसका जो शिक्षण मेथड का। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ साथ में नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाने का आपको ये फायदा हो जाएगा कि जो चीज़ आप अपने नोट करेंगे या राइट करेंगे तो वो आपको ज़्यादा कन्फर्म हो जाएगी और ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी, और फिर आप इसको भूलोगे नहीं। तो अपने देखते हैं कि सबसे पहली बात करते हैं अपने में लिखते हैं अपने कि गणित का अर्थ एवं प्रकृति। गणित का अर्थ एवं उसकी जो प्रकृति होती है, उसकी नेचर कैसी होती है गणित की, उसके बारे में अपने सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको गणित की जो उत्पत्ति होती है वो क्या होती है। उत्पत्ति के बारे में देखते हैं अपने। तो जो उत्पत्ति होती है वो सबसे पहले मैंने आपको बताई थी कि जो भारत में जो गिनती शब्द है, भारत में गिनती के लिए गणन शब्द का प्रयोग किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। तो जो गणन शब्द का प्रयोग किया जाता था गिनती के लिए, तो वहां से ही क्या बनी आपके पास गणित की उत्पत्ति हुई, फिर उसको बोलने लगे गणित। अब बात करते हैं गणित के बाद में कि जो गणित है आपके पास वो गण धातु से बना है। गणित जो शब्द है वो किससे बना है? गण धातु से बना है, गण धातु से बना है, जिसका अर्थ है गिनना। तो गणित जो शब्द है वो गण धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है गिनना। तो इस प्रकार अपने गणित शब्द की आपने देखा कि उत्पत्ति हुई, गणित शब्द आपने देखा किससे बना। अब जो है वो देखते हैं अपने गणित जो है उसको इंग्लिश में बोलते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की जो व्युत्पत्ति होती है वो किससे हुई है? गणित जो है वो मैथमेटिक्स की जो व्युत्पत्ति हुई है आपके पास वो हुई है यूनानी शब्द मैथमेटा से हुई है, यानी इसको लिख सकते हैं इसकी जो व्युत्पत्ति हुई है वो यूनानी शब्द मैथमेटा से हुई है। और मैथमेटा का जो अर्थ होता है वो होता है वस्तुएं। इसका जो अर्थ होता है वो होता है विषय या वस्तुएं। तो आपने अभी तक तीन बातें पढ़ी कि गणित का जो अर्थ होता है उसकी जो उत्पत्ति होती है वो कहां से होती है। भारत में पहले गिनती के लिए गणन शब्द का प्रयोग किया जाता था और वहां से गणन से ही क्या बना? गणित बना। तो उसकी उत्पत्ति हुई। गणित शब्द गण धातु से बना है जिसका अर्थ होता है गिनना। और गणित जो है उसको इंग्लिश में बोलते हैं मैथमेटिक्स की जो उत्पत्ति होती है वो यूनानी शब्द मैथमेटा से हुई है। और मैथमेटा का जो मीन्स होता है वो होता है आपके पास विषय या वस्तुएं। तो इस प्रकार
आपने गणित का अर्थ और प्रकृति। अब आपको प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में अलग से बताएंगे। इसके लिए तो आप सबसे पहले देखते हैं कि गणित क्या होता है। इसके लिए अलग अलग विद्वानों ने डेफिनेशनें दी, और वो डेफिनेशनें, उनमें से कम अक्सर एक डेफिनेशन आ जाया करती है एग्जाम के अंदर। तो अपने देखते हैं कि इसकी डेफिनेशनें कौन कौन से वैज्ञानिक ने कौन कौन सी डेफिनेशन दी। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं अपने गणित की परिभाषाएं। अलग अलग गणित की जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग विद्वानों ने दी। कौन से विद्वान ने कौन सी परिभाषा दी, ये अपने देखते हैं और नोट करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो परिभाषा दी है, अपने जो पहली परिभाषा देखते हैं वो है गणित सभी विज्ञानों, गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार व तथा कुंजी है। ये किसने कहा कि गणित जो है वो सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार व कुंजी है? ये कहा था रोजन बैंकन ने। इसका जो विद्वान था, मैथमेटिक्स विद्वान था, ये कहता है कि विज्ञानों का जो प्रवेश द्वार तथा जो कुंजी है वो है रोजन बैंकन ने इसकी डेफिनेशन दी थी। तो अब बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन की। तो जो दूसरी डेफिनेशन है वो आपके पास है गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। ये भी एक डेफिनेशन है। ये किसने दी? गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, ये दी थी होंगबेन ने। होंगबेन ने। तो ये भी कई बार पूछ ली जाती है, छोटी सी डेफिनेशन है, गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। तो ये डेफिनेशन किसकी है? होंगबेन की है। वो गणित को बता रहा है कि ये सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। जो तीसरी आपके पास है वो है गणित ऐसा विज्ञान है, गणित ऐसा विज्ञान है जो गणित ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचता है। ये जो डेफिनेशन दी गई है, गणित ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचता है, इसको दी गई है बेंजामिन पियर्स। तो आपने अभी तक देखा 3 डेफिनेशन। गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार तथा कुंजी है, रोजर बैंकन ने कहा। गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, ये होंगबेन ने कहा। गणित ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचता है, ये कहा बेंजामिन पियर्स ने। अब गणित क्या है? भौतिक अनुसंधान का, गणित भौतिक अनुसंधान का आवश्यक उपकरण है, यह कहा था बर्थलोट ने क्या कहा कि गणित भौतिक अनुसंधान का आवश्यक उपकरण है, यह कहा था बर्थलोट ने। तो ये 4 डेफिनेशन आपने पढ़ी आपने। और 5वीं जो है वो डेफिनेशन है प्राकृतिक विज्ञान केवल तब तक विज्ञान है जब
जब तक वह गणितीय है। यह जो परिभाषा दी थी, ये दी थी कांट ने। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। प्राकृतिक विज्ञान केवल तब तक विज्ञान है जब तक कि वह गणितीय है। तो यह परिभाषा दी थी कांट ने। तो ये 5 डेफिनेशन आपने पढ़ी कि सबसे पहले गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। फिर पढ़ा गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। फिर पढ़ा आपने गणित विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचता है। बेंजामिन पियर्स गणित भौतिक अनुसंधान का आवश्यक उपकरण है, बर्थलोड। फिर प्राकृतिक विज्ञान केवल तब तक विज्ञान है जब तक कि वह गणितीय है। तो ये दी थी काम्टे ने। ये पांचों ही परिभाषा जो है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको लर्न होनी चाहिए। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, छठी अपने। छठी डेफिनेशन क्या कहती है आपको? वह विज्ञान शिक्षा जो गणित के साथ प्रारंभ नहीं होती है तो वह त्रुटिपूर्ण है। क्या लिखा? कि वह विज्ञान शिक्षा जो गणित के साथ प्रारंभ नहीं होती है, आवश्यक तो है त्रुटिपूर्ण है। मतलब यहां एक आएगा आवश्यक रूप से वह त्रुटिपूर्ण है। तो वह विज्ञान शिक्षा जो गणित के साथ आरंभ नहीं होती है तो वह आवश्यक रूप से वह त्रुटिपूर्ण है। ये जो डेफिनेशन कही थी, ये कही थी काम्टे ने। क्योंकि काम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है, तो याद रखने के लिए अपने ऐसे लिख सकते हैं कि त्रुटिपूर्ण है ये। तो यह परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा है कि वह विज्ञान शिक्षा जो गणित के साथ प्रारंभ नहीं होती है तो वह त्रुटिपूर्ण है, ये बात कहता है काम्टे। नेक्स्ट जो बात करते हैं अपने कि जो 7 नंबर डेफिनेशन है कि गणित क्या है। गणित क्या है? जब भी आए कि गणित क्या है तो वो परिभाषा देगा आइंस्टाइन, और वो आगे क्या कहता है कि उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है और सत्य के अनुरूप है। तो ये जो डेफिनेशन है, गणित क्या है? उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है और सत्य के अनुरूप है। ये जो बात कही थी वो कही थी आइंस्टीन ने। तो जहां गणित क्या लिखा आ गया इसका मतलब आइंस्टीन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास, वो है आपके पास यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो यदि विज्ञान का आधार गणित स्तंभ हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। ये जो परिभाषा दी थी, ये दी थी यंग महोदय ने।
तो ये भी अच्छी डेफिनेशन है। यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। ये डेफिनेशन गई थी यंग महोदय ने। अब एक डेफिनेशन आपको दी गई थी कि सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से सामान्य गणित प्रथम कक्षा से 10वीं तक, सामान्य गणित प्रथम कक्षा से 10वीं कक्षा तक पढ़ाई जानी चाहिए। ये जो कथन कहता है वो कहता है कोठारी आयोग। कि बच्चे को कम से कम आप 1 से लेकर 10वीं तक की जो पढ़ाई है उसमें मैथ तो कंपलसरी होना ही चाहिए, तभी वो कुछ सीख पाएगा। तो वो कोठारी आयोग कहता है आपको कि सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से गणित जो है वो कक्षा प्रथम से कक्षा 10वीं तक पढ़ाई जानी चाहिए। गणित को लास्ट है जो डेफिनेशन है वो है गणित को सभी विषयों से श्रेष्ठ बताया है। किस वैज्ञानिक ने बताया? ये गणितीय वैज्ञानिक ने बताया कि गणित को सभी विषयों से श्रेष्ठ बताया है। किसने बताया? ये बताया प्लेटो ने। वो कहता है कि गणित जो है वो सभी विषयों में से श्रेष्ठ है, यानी बढ़िया है, अच्छी है। तो ये इस प्रकार आपको 10 डेफिनेशन लिखाई मैंने, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्हें अच्छी तरीके से पढ़िए, नोट्स बनाइए और इन्हें लर्न कीजिए। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हैव यू नाइस डे। थैंक यू।